डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर पेयर ऑफ एंगल्स कोण युग्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं एक एक चीज़ बहुत बारीक से, ठीक है। और ये जानना बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ज्योमेट्री में। तो कोण युग्म का अभिप्राय है पेयर। युग्म मतलब पेयर, जोड़ा। युग्म मतलब जोड़ा, ठीक है। तो कोणों का जोड़ा यानी दो कोण जब आपस में कुछ संबंध रखते हैं तो उन्हें पेयर ऑफ एंगल कहते हैं, यानी कोणों का जोड़ा। तो कोणों के जोड़ा, यहाँ पर 5 प्रकार के कोणों के जोड़ों के बारे में यानी एंगल्स पेयर के बारे में हम देखेंगे, जिसमें एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में देखेंगे। एक एक करके आइए देखते हैं। सबसे पहले एडजेसेंट एंगल। आइए देखिए, एडजेसेंट एंगल्स जिसको आसन्न कोण या संलग्न कोण कहते हैं, कैसे बनता है और कैसे होता है। तो देखिए, जब दो कोणों के शीर्ष कॉमन हो, वर्टेक्स कॉमन हो और उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो यानी कॉमन हो। वर्टेक्स तो कॉमन रहेगा, यानी एक ही वर्टेक्स पर एंगल बनता है और साथ में उन दोनों कोणों की, जैसे कोण यहाँ पर ये है और दूसरा कोण ये है, तो इन दोनों कोणों का एक कॉमन साइड है, कॉमन साइड है। तो इस वजह से इसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। यानी जब दो कोणों का वर्टेक्स कॉमन हो और उसकी एक साइड कॉमन हो, यानी जो कॉमन साइड हो तो दोनों एंगल के जो अन्य साइड होते हैं वो विपरीत में होते हैं, तो उसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। एडजेसेंट का अभिप्राय होता है, एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ। तो एडजेसेंट एंगल्स माने सटे हुए एंगल या बिल्कुल पास के एंगल। आसन्न माने होता है पास का, बिल्कुल करीब का, या संलग्न, संलग्न माने जुड़ा हुआ या लगा हुआ। तो यहाँ से देखिए एडजेसेंट एंगल्स यानी इसके शब्द का जब अर्थ देखेंगे आप तो समझ जाएंगे कि लगा हुआ कोण यानी साथ का कोण या सटा हुआ कोण। तो यहाँ पर ये दो कोण देख रहे हैं, दोनों कोण सटे हुए हैं, लगे हुए हैं बिल्कुल, तो इसलिए इसे एडजेसेंट एंगल कहते हैं। अगर इसका डिफिनेशन देखेंगे तो ऐसे दो एंगल जिनका वर्टेक्स कॉमन हो और उनकी एक साइड भी कॉमन हो तो वे दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। ये यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, इस प्रकार देख रहे हैं। यहाँ ये वर्टेक्स है, ठीक है, ये वर्टेक्स है और ये इसकी रे ऐसी है कि जो इस कोण के लिए, इधर वाले कोण और इधर वाले कोण के लिए, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं, ठीक है। एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं, या आसन्न कोण या संलग्न कोण। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि जिससे आप इसे बढ़िया से समझ जाएं रैखिक युग्म क्या होता है। ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनकी उभयनिष्ठ भुजा जो ना हो, यानी जो कॉमन साइड ना हो, वे दोनों विपरीत किरणें हों, विपरीत किरणें हों, बिल्कुल अपोजिट में। ये पॉइंट है, देखिए एक इस साइड में है तो ये बिल्कुल इधर इसके अपोजिट में है। तो इस प्रकार से जो एडजेसेंट एंगल बनते हैं वे लीनियर पेयर कहलाते हैं। यानी लीनियर पेयर कब बनता है? जब एडजेसेंट एंगल्स का जो कॉमन साइड ना हो वो विपरीत किरणें हों, ठीक। वर्टेक्स देख रहे हैं यहाँ पर है और ये जो इस एंगल का कॉमन साइड है और ये दोनों एंगल जैसा कि यहाँ बताया था ये एडजेसेंट एंगल है, लेकिन इनका वह साइड्स जो विपरीत किरण है, ठीक है, विपरीत किरण है। तो ये इस प्रकार से जब एडजेसेंट एंगल बनता है तो लीनियर पेयर कहलाता है। लीनियर पेयर की खासियत है कि इसके दोनों एंगल का सम, यानी ये जो एडजेसेंट है ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। वैसे एक लाइन आप ऐसे खींचे, ठीक है, इस लाइन पर जब कोई रे ऐसे आकर के मिलती है, लीजिए इसे मिटा देते हैं, रे मिलती है यहाँ पर, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। और जानते हैं कि ये एंगल पूरा एंगल इस लाइन पर, इस पॉइंट पर पूरा एंगल 180 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, 180 डिग्री का, या इसको स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो अब ये रे यहाँ आ रही है तो ये रे क्या कर रही है, इस एंगल को दो हिस्सों में बांट रही है और इन दोनों एंगल का सम तो यही रहेगा 180 डिग्री। तो
लीनियर पेयर में या रैखिक युग्म में दो कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। तो आइए हम अब तीसरे प्रकार के पेयर ऑफ एंगल के बारे में देखते हैं, जिसको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, यानी शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु के विपरीत में जो एंगल बनता है वह दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं, अर्थात हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर जब शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है तो वर्टेक्स जो है कॉमन है, मीन्स उभयनिष्ठ है। ये वर्टेक्स इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए, लेकिन इसकी जो साइड्स हैं दोनों एंगल की वो कॉमन नहीं है। इस एंगल की इधर दोनों ये साइड जा रही और इस एंगल की ये दोनों साइड हैं। तो ये दोनों साइड और ये दोनों साइड, इनमें कोई कॉमन नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में जो कोण बनता है तो उसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख, शीर्ष प्लस अभिमुख है, ये है शब्द। ओके, तो शीर्ष माने ये शीर्ष की ओर, अभिमुख मतलब मुख किए हुए, यानी इस शीर्ष की तरफ देखिए अपोजिट में शीर्ष की ओर अभिमुख है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ओके, तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा दो लाइनों के, दो रेखाओं के आपस में इंटरसेक्ट करने पर बनती है। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जहाँ भी बनेगा वहाँ उसके दो पेयर बनेंगे। एक दो पेयर ये बन रहा है और आप इसी प्रकार से देख रहे होंगे एक पेयर ये एंगल बन रहा है, एक पेयर है ये और ये पेयर। ठीक है, यानी इस वर्टेक्स के विपरीत में देखिए दोनों कोण बन रहे हैं और अब ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा इस और इस एंगल को बना रही हैं। ये एंगल ऐसे है, यहाँ ये है और ये 50 डिग्री का है और ये 30 डिग्री का है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट तो फिर ये वाली जो रेखा है ये रेखा नहीं है, फिर ये लाइन नहीं है, ये फिर एक लाइन नहीं है, बल्कि ये दो लाइन हो जाएंगी। ठीक है, लाइन तो ये इस तरह से देखिए ऐसे आ रही है, ये इसको हटा दिए तो आप देख रहे हैं ये एंगल बन गया। तो अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी ये 50 डिग्री ही होगा। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो मैं समझता हूँ इसे भी, ये जो कंसेप्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का आपके समझ में बढ़िया से आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद दो एंगल के पेयर और हैं, आइए उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। कम्प्लीमेंट्री एंगल को पूरक कोण या कोण पूरक कोण, और सप्लीमेंट्री कहते हैं संपूरक कोण के। ये भी पेयर ऑफ एंगल्स हैं, यानी इसमें भी दो कोण होना जरूरी है, दोनों कोणों का आपस में संबंध होता है। तो आइए उसे देखते हैं कैसे होता है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं जब दो कोणों का योगफल 90 अंश हो तो वह दोनों कोण आपस में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, यानी पूरक कोण। यहाँ ये 30 डिग्री का पूरक कोण क्या है, अब देखो आ गया ना कि डिफिनेशन पूरक कोण का। पूरक कोण कहते हैं जब दो कोणों का योगफल 90 अंश हो तो वे दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। तो अगर ये कोण 30 डिग्री है तो आप बताइए दूसरा कोण कौन सा होगा, तो वह 60 डिग्री का होगा, यानी इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 90 अंश होगा। इसलिए ये दोनों कोण कैसे हैं, ये दोनों पूरक कोण है। 80 अंश का पूरक कोण क्या होगा, तो 80 अंश का पूरक कोण 10 अंश होगा। यहाँ 50 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो 50 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल 40 डिग्री होगा। मान लिया एक है 1 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो 1 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री 89 डिग्री है। ठीक है, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल में अगर एक एंगल पता है तो दूसरा एंगल आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कम्प्लीमेंट्री एंगल। सेम एज सप्लीमेंट्री एंगल में जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो वे दोनों कोण
सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, यानी संपूरक कोण कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल या संपूरक कोण। तो जब दो कोणों का योगफल कितना हो, 180 अंश हो, तो वे दोनों कोण जो है संपूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए, मान लिया एक एंगल 100 डिग्री है, क्या आप बता सकते हैं कि इसका संपूरक कोण क्या होगा? तो इसका संपूरक कोण 80 डिग्री होगा। ओके, क्यों? क्योंकि 100 में 80 डिग्री को जोड़ेंगे, 100 डिग्री में 80 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। और इसका डिफिनेशन भी तो यही कहता है कि जब दो कोणों को जोड़ दो 180 अंश हो जाए तो वे दोनों कोण जो है आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि 70 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? तो 70 डिग्री का संपूरक कोण 110 होगा। अब यहाँ आप देख लीजिए, 110 में 70 डिग्री को जोड़िए तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। ठीक है, आप ऐसे यहाँ 50 डिग्री का क्या है आप बताइए? 130, ठीक है, 130 डिग्री है। ठीक है, और 140 डिग्री का क्या है? तो देखिए 140 में 40 लीजिए, यहाँ 40 जोड़ेंगे दोनों में 180 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाता है कि नहीं? यानी सप्लीमेंट्री एंगल इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर एक सप्लीमेंट्री एंगल मालूम है तो उसका दूसरा मालूम कर सकते हैं, यानी 180 में से या तो घटा दीजिए। जैसे एक सप्लीमेंट्री एंगल दिया हुआ है और वह सप्लीमेंट्री एंगल है 95। ठीक है, तो इस 95 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 180 में से इस 95 को माइनस कर दीजिए, देख लीजिए 85 आ रहा है। हाँ, 85 आ रहा है, तो 85 डिग्री होगा। ओके, यहाँ माइनस किया गया ये। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल इस प्रकार से मालूम कर सकते हैं। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल है, ये दोनों तो बहुत इजी, बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या आप उस कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में बता सकते हैं जो स्वयं का कम्प्लीमेंट्री एंगल है? तो यहाँ पर देखिए 45 डिग्री होगा। ओके, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? 45 डिग्री। यही एक ऐसा एंगल है जो स्वयं का कम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कोण पूरक कोण है। 45 अंश का कोण पूरक कोण क्या है? तो 45 अंश का कोण पूरक 45 अंश ही है। ओके, ठीक है, इसी प्रकार से सप्लीमेंट्री एंगल में स्वयं का सप्लीमेंट्री एंगल हो, यानी 90 डिग्री का संपूरक कोण क्या है? तो 90 डिग्री का संपूरक कोण 90 डिग्री ही है। ठीक है, यानी 90 प्लस 180 हुआ, और संपूरक कोणों, दो कोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। तो अगर एक 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा, यानी 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री ही होता है। ओके, तो ये स्पेशल समझ लीजिए सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके, यहाँ पर लीनियर पेयर्स और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का ये दो फिगर बनाया गया है। ठीक है, इसमें जो लेटर है, क्या इस लेटर का वैल्यू बता सकते हैं? अर्थात इस फिगर में x का वैल्यू इस एंगल का, और इस फिगर में x, y, z का वैल्यू प्राप्त करके आप हमें बताने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग कुछ अलग तरह के एंगल के बारे में देखेंगे, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुआ, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हुआ और करेस्पॉन्डिंग एंगल हुआ। ठीक है, जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कुछ कोणों के युग्म बनते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट टाइम जो है विचार करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।